बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं हम लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो हम लोग जो है वो 10th क्लास का मैथ कर रहे थे, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर हमने कंप्लीटिंग स्केल के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम कंप्लीटिंग स्केल के मेथड से हम जो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन के 3 मेथड हैं। आपके पास मिड टर्म ब्रेक, दूसरा मेथड आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर, और तीसरा मेथड आपके पास क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लोग कंप्लीटिंग स्केयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। अब तक तकरीबन हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस उसके कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। तो आज हम लोग जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे मैं दिखा भी चुका हूँ इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो प्रोसीजर स्टेप सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे कि आपने पिछले पार्ट्स किए थे। आपको मैं हर पार्ट इसमें से करके दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर से देख सकते हैं। तो हम करते क्या थे कि हम हमेशा एक्स के जो कोफिशिएंट है वो हम उसको 1 करते थे। अब जैसे कि इस पार्ट में आपके पास ऑलरेडी 1 ही है, तो इसका मतलब इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती 5, 7 या 1 के अलावा कुछ भी होता, तो हम उसको उससे डिवाइड कर देते थे। जैसे कि पिछले सब पार्ट्स में हमने ऐसा ही किया था। अब जब ये स्टेप से गुजर जाता था, फिर हम क्या करते थे, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते थे। तो अब ऐसा है कि हम सबसे पहले यहाँ पे देते हैं सोल्यूशन की हेडिंग और क्वेश्चन को रीराइट किया। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो हमें किसी भी वैल्यू को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम उससे अगले स्टेप पे चलते हैं, और अगला स्टेप ये था आपके पास इसमें से कोई कांस्टेंट ढूंढिए। वो ये है, ये आपके पास 33 डिवाइडेड बाय 4, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है और दूसरी तरफ जाके वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू माइनस 33/4। ठीक है, क्योंकि ये 0 में से माइनस हो जाएगा तो 0 वैसे तो हो जाएगा, हाल ही आ जाएगा आपके पास माइनस 33 डिवाइडेड बाय 4। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि आप इसको ब्रैकेट्स की सूरत में इसका फॉर्मेट अरेंज कर लो। ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस, इधर आपके पास प्लस का साइन है तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ये वाला -33/4 वैसे आ जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमेशा आपके पास ए स्क्वायर होगा, वो आपके पास एक्स लिखा गया और इस पहली ब्रैकेट में भी आपके पास एक्स आएगा। और ये आपके पास 2ab होता है, ये आपके पास 2ab आपने इसको बनाना होगा, और बी स्क्वायर आपने यहाँ खुद से ऐड किया है इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। अब मैथ में है कि आपके पास कोई भी साइड पे अगर एक चीज वैल्यू ऐड कर रहे हो तो दूसरी साइड पे भी आप ऐड कर दे। तो हमने क्या किया कि इस बी स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो हम जरा ढूंढते हैं कि यहाँ पे बी की वैल्यू आएगी क्या। यानी कि आपके पास ये ए स्क्वायर है, ये प्लस 2ab है, तो 2ab मुझे बी की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि अगर इन सब को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो करने के बाद आपके पास 17x ही आए। तो मुझे ऊपर 17 चाहिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 17। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो अब मुझे यहाँ पे 2 नहीं चाहिए था, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस 2 से नीचे डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये 2 इस 2 से कट जाए, पीछे मेरे पास क्या आ जाए 17x। इजी हुआ। तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2। तो किया गया मैंने। हर क्वेश्चन में सिर्फ यही स्टेप थोड़ा ट्रिकी है, इसमें से आपको मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर देता हूँ। अगर इसमें से आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वो ये कि आपने यहाँ पे प्लस 2ab है, 2ab बनाने के लिए b की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसको आपस में जब हम कैलकुलेट करें तो पीछे 17x ही आए। तो मैंने क्या किया, ऊपर मुझे 17 चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 17 लिखा। ठीक है, 17x, मुझे 2 नहीं चाहिए तो मैंने डिवाइड बाई 2 कर दिया ताकि 2 इस 2 से कट जाए। अब मेरे पास 17x पूरा पूरा बन जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू 17/2 है, वो बाकी ब्रैकेट्स में भी पुट कर देंगे। अब हम इस हिस्से को, इस फॉर्मूले को क्लोज कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए आपके पास x है, b आपके पास 17/2 है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास -33/4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस
17 का स्क्वायर होता है 289, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4। 17 का स्क्वायर अलहदा कर दिया और 2 का स्क्वायर आपने अलहदा कर दिया। अब इस हिस्से में आपके पास क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये वैल्यू एज इट इज x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लें तो नीचे आपके पास दोनों तरफ 4 है तो एलसीएम भी आपके पास 4 आएगा। अब जैसे कि दोनों तरफ एक ही वैल्यू है तो ऊपर आपके पास सीधा सीधा लिखा जाएगा -33 प्लस 289। ओके, तो अब हम आगे क्या है कि इस हिस्से को सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये भी वैल्यू तो आपके पास एज इट इज आ जाएगी, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास 256। साइन बड़ी वैल्यू का कैलकुलेटर अप्लाई कर सकते हैं, 256 होल डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब हम करते हैं क्या है कि जब ये स्टेप की सारी कैलकुलेशन हो जाए, यहाँ पे एलसीएम ले लें प्लस माइनस करने के बाद हमेशा की तरह यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, स्क्वायर रूट लेंगे, जरा देखते हैं कैसे। 17/2 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 4। हमेशा की तरह ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे आ जाएगा आपके पास x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, 4 किसका होता है, 2 का, तो मैं कर लेता हूँ 16/2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज आ गया। यहाँ पे अगर आपको ये चीज ना समझ आए आप कैलकुलेटर अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे लिखिए स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कीजिए पहले और 256 को प्रेस करें, जैसे आप एंटर करेंगे 16 आ जाएगा और 4 आपको पता है 2 होता है। या अगर आप 256 डिवाइडेड 4 स्क्वायर रूट आप लें तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका होल स्क्वायर से कट जाएगा तो 16 डिवाइडेड बाय 2 आ गया आपके पास। अब आगे आप क्या करें, ये 2 इससे कट भी सकता है लेकिन आगे जाके थोड़ा सा मेरे एलसीएम मुश्किल हो जाएगा, बोले क्या लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं इसे 2 अभी नहीं कट कर रहा। अब क्योंकि ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है तो मैं अब क्या करता हूँ, x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस 16/2 ये अलहदा कर लेता हूँ एंड x प्लस 17/2 इज इक्वल टू माइनस 16/2, इन दोनों में से प्लस वाली वैल्यू अलहदा कर दी और माइनस वाली वैल्यू मैंने क्या कर दी, अलहदा कर दी। अब ये प्लस 17/2 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 16/2 एज इट इज लिखा गया, हो जाएगा माइनस 17/2। तो x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए, 16 माइनस 17, 16 में से 17 माइनस कीजिए साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -1/2 साइन बड़ी वैल्यू का और -1/2 आ गया। यहाँ पे देखते हैं क्या करना है, x इज इक्वल टू -16/2, ये पॉजिटिव 17/2 था, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -17/2। अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, नीचे आ जाएगा 2 -16 -17, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको करें तो -33/2 हो जाएगा। तो आपके पास x के 2 आंसर आ चुके हैं। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिखते हैं हम, वो आ जाएगा आपके पास, एक वैल्यू आ जाएगी -1/2 कॉमा दूसरी वैल्यू आ जाएगी -33/2। तो ये आपके पास इसका क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब हमारे पास जब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हम इसको जरा सोल्व करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जरा सा चेंज आया है, वो ये कि आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। क्लियर? तो अब हम करते क्या है, देखिए जरा, इसका देखने से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि ये दोनों के डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम सेम है। ठीक है, तो या तो आप क्या कर लें कि इस वाले हिस्से को माइनस है वहां पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और उस तरफ एलसीएम ले लें। ठीक है, एक काम ये, या फिर आप क्या कर लें कि इन दोनों के नीचे आपके पास 3x+1 है, आप पूरी इक्वेशन को 3x+1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप जैसे मर्जी कर लें, आपका दोनों तरीकों से आंसर आपके पास सेम आएगा। तो
तो हम जरा आसान सा तरीका करते हैं, हम एलसीएम सीखते हुए आ रहे हैं, हम एलसीएम के मेथड से करते हैं। तो ये वाला 4 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल ये वाली वैल्यू आपके पास 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x + 1। ये वाली वैल्यू जब इस तरफ आ जाएगी तो ये माइनस में थी तो प्लस में लिखी जाएगी, और 8 डिवाइडेड बाय 3x + 1, ठीक है। कैसे? 4 एज इट इज आ गया, ये वैल्यू यहाँ से खत्म होगी, इक्वल ये वैल्यू, ये जब यहाँ से खत्म हुई तो दूसरा तरफ आगे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे इस हिस्से पे क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे दोनों आपके पास सेम है तो आ जाएगा 3x + 1, एक वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है, एज इट इज। अब जब नीचे आपके पास सेम वैल्यूज होती है डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हुए, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे लिख लेंगे 3x² + 5 और प्लस ये 8 आ गया। अब ये 3x + 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ यूं लिखा जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में इज इक्वल टू 3x² + 8 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 13। 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा 12x + 4 1 दा 4, 3x² + 13। ओके, अब आप इन सब को एक तरफ ले आए क्योंकि ये x² है, जब ये आपके पास इस तरफ आएगा तो सबसे पहले लिखा जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा -3x², उसके बाद +12x, यहाँ वो तो ऑलरेडी यहीं पे मौजूद था इसलिए उसके साथ वैसे साइन वही लिखा गया, प्लस का था प्लस ही आया। देन +4, ये +13 भी इस तरफ आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -13 = 0, सारी वैल्यूज इस तरफ आ गई, पीछे 0 रह जाएगा। देन -3x², 12x ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को सोल्व करें, 13 - 4 साइन बड़ी वैल्यू का, -9 = 0, ठीक है। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी। अभी भी एक चीज है कि आपके पास यहाँ पे -3 आ रहा है, तो हमें यहाँ से -3 को खत्म करना होगा। तो हमारे पास जो पहला स्टेप है, x के कोफिशिएंट के साथ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है तो डिवाइड बाय -3 बोथ साइड्स। तो अब हम इसको, तो इसको जो हमने डिवाइड करना था तो वो ऐसे हो जाएगा, -3x² डिवाइडेड बाय -3 प्लस 12x डिवाइडेड बाय -3 और -9 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3। -3 को हमने हर तरफ डिवाइड कर दिया। अब देखने से ऐसे लग रहा है जैसे कि ये माइनस से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 3 4 दा 12, उसके बाद माइनस से कट जाएगा, 3 दा 9, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर लिख देते हैं, माइनस से कट गया, 3 से कट गया, तो पीछे आ जाएगा आपके पास x², उसके बाद प्लस माइनस और आ जाएगा 4x, उसके बाद माइनस से कट गया, प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ऊपर 0 आ गया। तो जब भी किसी भी नंबर ऊपर 0 आ जाए तो आपके पास टोटल आंसर भी 0 ही हो जाता है। तो अब हम इसको एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, 1 आ चुका है यहाँ पे। अब उस नंबर को उस तरफ ले जाए, x² - 4x, ये +3 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, -3। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर के जो स्टेप्स परफॉर्म करते हैं वो ये, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a², इधर माइनस है तो -2ab + b² इज इक्वल टू -3 और प्लस b² मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमेशा पहली ब्रैकेट में आपके पास x आएगा, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आपस में इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास -4x आए, तो -2 टू द 4, इधर मैं 2 लगाऊंगा तो मेरे पास ये पूरा -4x बन जाएगा। तो इस ब्रैकेट में भी आपके पास 2 आ जाएगा और इस ब्रैकेट में भी आपके पास 2 आ जाएगा। अब इस वाले हिस्से को आप क्लोज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4। देन x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4 हो जाएगा आपके पास +1। नाउ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x - 2 होल स्क्वायर, तो इस तरफ भी आप स्क्वायर रूट ले लीजिए और उसके बाद 1 इस तरफ भी आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, प्लस माइनस इसका स्क्वायर इससे कट गया, x - 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, उसका आपके पास स्क्वायर रूट लो, क्यूब रूट लो, स्क्वायर लो, तो 1 की जो भी पावर होगी आपके पास क्या क्यूब रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, आपके पास आंसर 1 ही आएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लूँ +-1। अगर आप कैलकुलेटर से भी स्क्वायर रूट 1 लिखें तो आपके पास 1 आंसर ही आएगा।
अब हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। x माइनस टू इज इक्वल टू 1 आपके पास अलग हो जाएगा और x माइनस टू इज इक्वल टू माइनस 1 आपके पास अलग हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वहां पे जाके प्लस 2 हो गया, x इज इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ गया। देन x इज इक्वल टू माइनस 1 था, माइनस 2 वहां पे जाके प्लस 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 साइन बड़ी वैल्यू का आप कैलकुलेटर भी अप्लाई कीजिए तो आपके पास पॉजिटिव 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं कि सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास आंसर आ जाएगा एक छोटी वैल्यू 1 और बड़ी वैल्यू आपके पास क्या है पॉजिटिव 3। तो ये आपके पास क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसान लगा होगा। तो आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, इसका आपके पास स्क्रीन पे जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। तो मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ट्रिकी क्वेश्चन भी है, तो बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल लगता है। मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताने लगा हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और सबसे पहले इसको उस फॉर्म में लाने के लिए इसकी ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। तो ब्रैकेट्स को खत्म करने के लिए तो ये वाला 7 तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब चूंकि इस ब्रैकेट के ऊपर आपके पास होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये अब आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये आपके पास x a के तौर पे एक्ट कर रहा है और जो b है वो 2a के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको अगर फॉर्मूले की सूरत में लिखें तो मैं बड़ी ब्रैकेट भी यूज कर रहा हूँ। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये ऐसे लिखा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जहां a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहां पे a आना था वहां पे मैंने कर दिया x और जहां पे b आना था वहां पे मैंने कर दिया 2a। ठीक हो गया, और पता चल गया कि मैंने कैसे किया, सिर्फ फॉर्मूला ओपन किया है। ये वाला प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा है, इसका मैं इसका नीचे लिख रहा हूँ, इक्वल का बटन कह रहा हूँ, इक्वल का जो मैंने साइन प्रेस किया 5a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 7 दा, सबसे पहले इस 5a को इस वाले हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाएगा 5 7 दा 35 और ax आपके पास एज इट इज आ गया। 5 7 दा 35 और ax आ गया प्लस अब 23 को जो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। 5 3 दा 15, 1 कैरी 5 2 दा 10, 10 प्लस 1 115 और a स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, तो जब हमने 23 को 5 के साथ किया तो आपके पास 115 मतलब 115 a स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट्स को ऑन करते हैं, फिर इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी ऑन करते हैं। तो देखते हैं 7 आपके पास एज इट इज आ गया और ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 और ax अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखें तो x a लिख भी सकते हो तब भी कोई गलती नहीं, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखें तो a पहले आता है तो मैंने ax लिख लिया प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू वो है आपके पास 35 ax प्लस 115 a स्क्वायर। ओके, अब हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट को भी ऑन करते हैं और 7 हर वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 7x स्क्वायर प्लस 7 for the 28ax प्लस 7 for the 28 a स्क्वायर देन प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 ax प्लस 115 a स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, उसका ऑर्डर में भी चेंज करना होगा। ये वाला 7x स्क्वायर तो आपके पास एज इट इज आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 28ax तो देखिए ax कहीं और है, यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है प्लस 35ax, जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 35ax, ये भी हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास x भी कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर वाली टर्म्स रह चुकी हैं प्लस 28 a स्क्वायर इस साइड पे ऐसे आ गया, यहाँ पे एक और भी है प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा, ये भी हो गया इक्वल, ये चला गया था प्लस ये a स्क्वायर पड़ा हुआ, ये इस तरफ आके क्या जाएगा माइनस 115 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके,
तो अब हम इसको जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज है जो आपके पास है, जिनके वेरिएबल सेम है, तो अब आप उनके कोफिशिएंट को ऐड सेपरेट कर सकते हो। 7x² आपके पास तो ऐसे ही लिखा गया, और +28 -35, तो आप इसको कैलकुलेटर से अप्लाई कीजिए, +28 -35, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 -7 साइन बड़ी वैल्यू का -7ax। ठीक है, अब आपके पास a² ये तीनों टर्म्स हैं, तो अब आप कैलकुलेटर पे अप्लाई कीजिए, +28 +3 ये हो जाएगा आपके पास 31, और उस 31 को माइनस कीजिए 115 के साथ। तो जरा हम कर लेते हैं, -115 और +31, 5 - 1 आपके पास क्या चुका है 4, और उसके बाद 11 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 8, और साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा -84, तो ये हो जाएगा आपके पास -84, और a² आपके पास एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब जाके आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि आपके पास x² फिर x और हाली कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हम इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर के जो रूल्स अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक पहली शर्त ये थी कि x² के कोफिशिएंट को खत्म करना है, 1 लेके आना, तो 7 है, हम पूरी इक्वेशन को 7 के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 7x² डिवाइडेड बाय 7 -7ax डिवाइडेड बाय 7 -84a² डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 7। ये दोनों 7 आपस में कट गए, ये दोनों 7 के आपस में कट गए, तो इसको भी देते हैं, कट जाएगा। आप डिवाइड कीजिए 84 डिवाइडेड बाय 7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे 7 1 7 1 करी 14 7 2 14 12 आंसर आपके पास आएगा। तो देखिए अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, 7 7 से कट गया, पीछे रह जाएगा आपके पास x² -7 7 से कट गया, पीछे रह जाएगा आपके पास ax, उसके बाद -12 रह गया था ऊपर, और साथ आ जाएगा आपके पास a² इज इक्वल टू, और ये आपके पास 0 है, तो सारी वैल्यू आपके पास क्या होगी 0। अब हम क्या करते हैं कि आपके पास जो है वो x² और ये x इस तरफ कांस्टेंट को उस तरफ ले जाए, तो x² x ये है, तो ये आपके पास a² ये कांस्टेंट, ये जो वैल्यू है ये सारी, तो इसमें x मौजूद नहीं है, इस वाली वैल्यू को आप उस तरफ ले जाएं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x² -ax, ये सारी वैल्यू उस तरफ जाके बन जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा +12a²। अब हमारे पास दोनों रूल्स सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसके वो फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम भी दिया था। तो आइए वही सब कुछ वैसे का वैसे ही है, a² क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपके पास -2ab + b²। और अब हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 12a² वैसे आ जाएगा, प्लस b² आपने यहाँ पे भी लिख दिया। हमेशा की तरह यहाँ पे आपके पास x, और इस पहली ब्रैकेट में भी आपके पास x आ जाएगा। अब जरा देख के, मुझे यहाँ पे चाहिए -ax, माइनस मेरे पास मौजूद है, x मौजूद है, मेरे पास a नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे 2 एक एडिशनल आ रहा है, मुझे 2 यहाँ से खत्म करना होगा, तो डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, ताकि ये 2 से कट जाए, तो हाली मेरे पास ax रह जाए। तो इसका मतलब आपके पास b जो है वो a/2 और a/2 होगा। तो आगे देते हैं कि आगे क्या है, ये वाला हिस्सा आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा x - a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a², देन प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें तो a² नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो अब हम इसका क्या एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो x - a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा 4। अब चूंकि इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 1/4 4 एंड 4 12 ये 12/4 आपके पास आ जाएगा 48a², यानी कि 4 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस इस 1 को a² के साथ कर दिया, तो 1a² आ गया, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो 48 + 1 कितना हो जाएगा 49, x - a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a² डिवाइडेड बाय 4। अब हम करते हैं क्या है, हमारा सॉल्व करने के बाद जो स्टेप आता था, हम स्क्वायर रूट लेते थे, तो हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं यहाँ पे, x - a/2 होल स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और 49a² डिवाइडेड बाय 4, इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ गया, और प्लस माइनस का साइन आपके पास आ गया। अब ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा x -
a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब जरा देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और नीचे 4 किसका होता है 2 का, और a का स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी वैसे ही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7a डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर रूट आपके पास एज इट इज आ गया। हमेशा की तरह मैं कर क्या रहा हूँ, हमेशा अंदर वाली वैल्यू को मैं उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से वो कोई भी वैल्यू स्क्वायर बनती है मैं उस स्क्वायर रूट से कट कर दूं। तो अब मेरे पास 49 7 का ए स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है 4 2 का, तो मैंने उसको होल स्क्वायर में करके ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कट कर दिया। तो पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जरा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये हिस्सा मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। तो अब मैंने किया क्या, सारे स्टेप्स वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि हम पीछे से करते हुए आ रहे हैं, तो कोई नई चेंज नहीं है यहाँ पे। आपने उस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, वैसे ही सोल्व करना है जैसे कि आपने पहले वाले पार्ट्स किए थे। तो x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a बाई टू। अब माइनस, अब ये हो चुका आपका प्लस माइनस, तो अब इसको अलग-अलग कर लीजिए। x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू प्लस 7a डिवाइडेड बाई टू अलग हो गया, और x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू माइनस 7a डिवाइडेड बाई टू अलग कर लिया। अब सिंपल सोल्व कीजिए, x 7a बाई टू, ये सारा फैक्टर यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस a बाई टू, तो x इज इक्वल टू कैल्सियम ले लें 2, तो ऊपर आ जाएगा 7a प्लस a, तो 7 और ये 1 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8a डिवाइडेड बाई 2, ये 2 4 द 8, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4a। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस तरफ, x इज इक्वल टू माइनस 7a डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस a बाई टू। x इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम लीजिए, माइनस 7a प्लस a, साथ में से आप एक माइनस कीजिए तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा साइन बड़ी वैल्यू का। x इज इक्वल टू माइनस 6a डिवाइडेड बाई 2, 2 6 से कट जाएगा, 2 3 दा 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 3a। तो यूं अब आपके पास सोल्यूशन सेट में क्या लिखा जाएगा, पहले तो आप ये माइनस वाली वैल्यू लिख लीजिए माइनस 3a, और फिर पॉजिटिव वैल्यू लिख लीजिए वो है आपके पास 4a। इसकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, अब आगे पीछे भी लिख लें तो आपके मार्क्स वो बोर्ड में नहीं कटेगा। तो आज हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीटिंग स्केल के सारे पार्ट्स खत्म कर दिए हैं। अगर आप लोगों में इससे पहले लेक्चर्स अगर आपने कवर नहीं किए तो आप पिछले लेक्चर्स में इसकी प्लेलिस्ट में जाइए आप, और आप उसमें से डिफरेंट लेक्चर्स सब लेक्चर्स मौजूद होंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप इसके जो पिछले 2 लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट किया था, पहले हमने इसके 3 पार्ट्स किए थे, फिर हम उसके बाद उसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स किए, तो आज हमने इसके बाकी पार्ट्स करके इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। तो अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, आपको मिस्टेक निकालना नहीं आ रही, मैं हर लेक्चर में बार बार बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को, अपने किए हुए क्वेश्चन को, अपने किए हुए गलत क्वेश्चन को उसको अपने कैमरे से, मोबाइल फोन से कैप्चर कीजिए, और उसके जो पिक्चर है हमारे फेसबुक का जो पेज है studypoint.pk, वहां पे आप उसके इनबॉक्स कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको जरूर उसको गाइड करूंगा कि कैसे आप मिस्टेक है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।